तो ये क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स विच एग्जिस्ट फ्रॉम 1 to n। ठीक है, एक से लेके n तक जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका सम मेरे को करना है और देना है, ये चीज मेरे को करनी है, दैट्स इट। तो एक से लेके मतलब लेट से मेरे पास एक नंबर दे दिया n इक्वल्स टू 9, तो मेरे को कहाँ से लेना है, 1 से लेके 9 तक के अंदर जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उन सब का समेशन करके मेरे को देना है, दैट्स इट। ये सिंपल सा प्रोग्राम है मेरा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स तो हमें निकालना आता है, जो नंबर खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, दैट विल बी अवर प्राइम नंबर। इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, सो 0 and 1 विल नॉट बी अवर प्राइम नंबर, 2 विल बी अवर प्राइम नंबर, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम पूरा का पूरा लॉजिक लगाएंगे, देन वी विल गेट ट्रू और फॉल्स वैल्यू फॉर द प्राइम नंबर एंड वी विल सम ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ऐसे हम करने वाले इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम ले एक एक नंबर लेते हैं n। ठीक है, और वो नंबर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, लेट्स से यूजर से मैंने इनपुट ले लिया n, और उस तक मैं लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to n+1। ठीक है, ये n-1 तक लूप चलता है, ये n+1 कर रहा हूँ, 1 to n-1 कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम ना हर एक नंबर को ना चेक करेंगे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो इफ मैं एक फंक्शन बना दूंगा प्राइम, एफ प्राइम, और वो जो नंबर है, नंबर होगा मेरा आई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 अगर गया, अगर मेरे पास एन की वैल्यू 9 है तो 1 से लेके 9 तक ये नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये 1 से लेके 9 तक लूप चलेगा और प्राइम नंबर चेक करेगा हर एक के अंदर, इफ इट इज दियर वो सम के अंदर प्लस कर देगा उसको। ठीक है, एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं सम। ठीक है, एस ले लेता हूँ और एस की वैल्यू 0 से भी आसान कर देता हूँ। अब इफ प्राइम आई क्या करेगा, इस फंक्शन प्राइम फंक्शन को कॉल करेगा, डीईएफ प्राइम कर दिया। अगर ये प्राइम फंक्शन जो होगा, जो भी मेरे नंबर यहाँ पे आएगा, जो भी आई आया, अगर ये मेरा प्राइम फंक्शन ट्रू होगा तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाएगी और इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और एस के अंदर ना मेरा एस प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, s+1 इक्वल टू आई हो जाएगा मतलब। और अगर ये नहीं होता है तो मेरा एस के अंदर कुछ प्लस होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को एस के अंदर प्लस करवाने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो प्राइम नंबर है ही नहीं तो। और आखिरी में मैं इस एस को जो सम है उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक, अभी मैं प्राइम नंबर का फंक्शन बनाता हूँ, ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा यहाँ से। अगर फॉल्स वैल्यू होगी तो ये लूप में जाएगा ही नहीं और उस नंबर को प्रिंट करेगा ही नहीं। अगर ट्रू वैल्यू होगी तो इट विल गो इनटू दिस लूप एंड इट विल ऐड इन सम, एस 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 वेरिएबल के अंदर वो चीजों को ऐड करेगा उस वैल्यू को, एंड इट विल प्रिंट आफ्टर दैट। ठीक है, अब मैं एक प्राइम नंबर का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर प्राइम नंबर में मेरा आई आया, इफ आई जो है मेरा वो इक्वल टू 0 है, और आई मेरा, या तो मेरा वो आई 0 है और मेरा, या फिर वो आई इक्वल टू 1 है, तो मेरा क्या होगा, पहले ही वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और फॉल्स रिटर्न करने का मतलब कि यार वो प्राइम नंबर तो है ही नहीं। दूसरा अगर ये हुआ तो मैं चेक करूंगा इफ आई इक्वल टू एन, मतलब आई इक्वल टू अगर वो 2 होगा मेरा, अगर आई इक्वल टू अगर 2 होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इफ आई की वैल्यू मेरे इक्वल टू होगी 2 के, तो वो मेरी प्राइम नंबर होगी। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ट्रू को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। देन हम लॉजिक लगाएंगे कहाँ से, उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे एक ही नंबर से, उस नंबर को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, एल्स एल्स भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली, क्योंकि रिटर्न तो हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ, कहाँ से, 2 से लेके उस नंबर तक, नंबर कहाँ तक जा रहा है, आई तक। ठीक है, नंबर जा रहा है मेरा आई तक, 2 से लेके आई तक। इफ मेरा जो नंबर है आई, यहाँ पे मैं जे ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा नंबर आई था। ठीक है, यहाँ पे मैं जे ले लेता हूँ, जे इन रेंज ऑफ 2 से लेके आई तक। तो अगर इस नंबर को, ये जो जे है, अगर ये डिवाइड कर देता है, ठीक है, इट विल बी, अगर 2 ने डिवाइड कर दिया, 3 ने, 4 ने, किसी ने भी डिवाइड कर दिया, तो फिर तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फॉल्स, और कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एट दी एंड वो लूप लूप से बाहर निकलेगा
और लूप से बाहर निकलने के बाद में वो रिटर्न कर देगा ट्रू। ट्रू। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरा लॉजिक है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ वन से लेके नाइन तक के लिए। वन से लेके नाइन तक के लिए अपन चला के देखते हैं। तो वन से लेके नाइन तक अगर अपन देखते हैं तो देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो मेरा वन तो नहीं है, एक मेरा टू हो गया, टू इज अ प्राइम नंबर। थ्री इज अ प्राइम नंबर, फोर नहीं है, फाइव इज अ प्राइम नंबर, फाइव खुद से वन से डिवाइड होता, सिक्स भी डिवाइड हो जाता, सेवन इज अ प्राइम नंबर, सेवन क्या होता, वन से वो खुद से डिवाइड होता, एट इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि एट तो डिवाइड होता है, और नाइन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, ठीक है, तीन दो पांच, पांच और पांच दस, और सात सत्रह, ठीक है, 17 इसका समीशन आ गया। अब अपन इसको चला के देखते हैं, ठीक है, क्या आउटपुट देता है ये। अपन इसको चलाया फॉर नाइन वैल्यूज, वन से लेके नाइन तक, और ये 17 मेरे को इसने दे दिया है। लेट से मैंने इसको ना फाइव तक चलाया, ठीक है, मैंने फाइव तक चलाया इसको, और फाइव तक के सारे वैल्यू का ये प्रिंट करके देगा मेरे को, ठीक है। तो वन से लेके फाइव तक में क्या क्या प्राइम नंबर है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इसमें प्राइम नंबर क्या क्या है, इसमें मेरा वन तो नहीं है, टू इज द प्राइम नंबर, थ्री इज द प्राइम नंबर, तीनों तो कितने हो गए, पांच, तो फाइव मेरा समेशन आ चुका, ठीक है। इसको मैं इटरेट करके बताता हूँ कि कैसे ये कोड काम कर रहा है, ठीक है, हाउ दिस कोड इज वर्किंग, इसको इटरेट करके बताता हूँ मैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इटरेट करने में क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास एल यू आई एन, एन की वैल्यू लेट से मेरे पास फाइव आई, एन की वैल्यू मेरे पास फाइव आई, ठीक है। देन मैंने क्या किया, जीरो, वन से लेके फाइव तक का लूप चलाया, तो वन से लेके फाइव तक का लूप चलाया, तो वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ऐसा लूप मेरा चल गया, आई प्लस वन, एन प्लस वन तक, क्योंकि एन माइनस वन तक लूप चलता है बाई डिफॉल्ट। अब ये चेक करेगा इफ इज प्राइम, ठीक है, अगर मेरा ये प्राइम नंबर है, यहाँ से आई वैल्यू गई, आई वैल्यू वन गया, वन ऊपर गया, फॉल्स वैल्यू आई नीचे से, क्योंकि आई इक्वल टू वन, फॉल्स वैल्यू आई अंदर नहीं जाएगा, समीशन नहीं हुआ, टू वापस से गया, यहाँ पे टू आई वैल्यू गई, टू पर गया, टू की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू टू, ट्रू वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू आई, सम के अंदर प्लस हो गया, तो एस प्लस इक्वल टू टू हो गया, जो आई था ना वो टू हो गया। तो अभी क्या, एस की वैल्यू क्या हो गई, अभी ट्रू, टू हो गई, जीरो की जगह। देन थ्री आया, थ्री ऊपर गया, यहाँ पे चेक करेगा वो इफ इट इज प्राइम और नॉट, ये ट्रू दे देगा वैल्यू। देन टू के अंदर क्या, थ्री प्लस हो जाएगा, अगर आगे ऐसा होता तो आगे और प्लस होता जाता। देन फाइव मेरा प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। दिस इज द होल लॉजिक ऑफ प्रिंट prime number between 1 to n. Hope this is clear, guys.